अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीकली टेक्निकल एनालिसिस के बना रहा हूँ, ठीक है। और ये जो वीक शुरू हो ये ऑलमोस्ट 2 जून से लेके 3, 4, 5 और 6 जून तक, ठीक है। यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे जून का मंथ शुरू हो चुका है, आप लोगों को पता है। 2 पेयर के ऊपर बात करूंगा जस्ट, बाकी इतना टाइम नहीं है, आप लोग वीडियो भी नहीं देखते। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा दूसरे पेयर के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन फ़िलहाल आज मैं 2 पेयर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एक गोल्ड और दूसरा डॉलर। थोड़ी सी रोशनी और पेयर के ऊपर भी डालूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डॉलर की। DXY को चार्ट करने लगा हूँ ओपन। सबसे पहले तो मंथली चार्ट इसका देखने, क्योंकि नया मंथ शुरू हो चुका है। तो ये देखिए 3 मंथ की कैंडल है। ये पिछला मंथ है, ये जो मंथ है ना, ये आज छठा मंथ शुरू हो चुका है जून। ये छठे की है, हो सकता है कल नई कैंडल बन जाए, बल्कि नई यही है, मंथ तो शुरू हो चुका है। और ये जो पिछली कैंडल है ये 5वें महीने की, और इससे पिछले चौथे की, और ये तीसरे महीने की। ऑलमोस्ट 3 मंथ की ये कैंडल देखें, डॉलर डाउन ही आया है। तो क्योंकि अब फंडामेंटल की जब मैं वीडियो बना रहा था तो आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल सेलिंग प्रेशर के अंदर है। अगर आप देखें मंथली चार्ट को तो सेल नज़र आ रहा है, और सपोर्टिव एरिया के ऊपर भी है, हो सकता है रिट्रेस करे ऊपर एक। अगर हम वीकली चार्ट की तरफ आ जाएं, इसको अगर वीकली चार्ट आप लोग देखें वीकली चार्ट में भी ये सेल ही आया है। और आप लोगों को याद है 101 से मैंने प्रोडिक्ट किया था कि 105 तक इसकी चांसेस हैं, ठीक है। पहले भी कई बार यहाँ से प्रोडिक्ट कर चुका हूँ अपने एनालिसिस, तो ये एक्यूरेट दोबारा फिर डाउन आता रहे। अच्छा, फ़िलहाल हो सकता है इसका रिट्रेसमेंट बन जाए, अल्लाह करे आप लोगों को बोला 104 तक ये एरिया। तो 104 तक इस वीक जो शुरू होगा, रिट्रेसमेंट बाय की कैंडल बनी है, हो सकता हो जाए, वरना सेलिंग के चांस ज़्यादा हैं डॉलर के, ठीक है। अगर आप इसके डेली चार्ट की बात करें तो देखें डेली में भी सेलिंग है, ट्रेंड इसका सेल है, और रिट्रेसमेंट के तौर पे हो सकता है 104 105 तक टच कर जाए, ठीक है। तो वैसे इसको सेल ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन फंडामेंटल की अगर नज़र देखा जाए तो ये हो सकता है ये इस वीक बाई चला जाए। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड के ऊपर, ठीक है। तो गोल्ड से भी बात करने से पहले एक नज़र हम ऑयल को देख लेते हैं। यूएस ऑयल का वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। देखें ये वीक इसका भी सेलिंग ट्रेंड चल रहा है। दोबारा अगर आप लोगों को 56 मिल जाए तो इंशाल्लाह 56 से हम बाय करेंगे, 56 से और 54 से, ठीक है। 54.00 ये अच्छा खासा बाइंग एरिया, यहाँ से इसको बाय करेंगे, सेल हम नहीं करते, इसको बाय करेंगे, ठीक है। इसके बाद पेयर है एक BTC, इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। बिटकॉइन का मैंने एक चार्ट ओपन किया, वीकली चार्ट में इसकी सेलिंग नज़र आ रही है कुछ ना कुछ। वैसे ट्रेंड इसका बाय है, 1,05,000 के ऊपर चल रहा है। तो इसको अगर आप सेल करना चाहेंगे ना तो सेल यहाँ से करेंगे इंशाल्लाह 1,11,000 से इसकी बजाय, बल्कि 1,15,000 से अगर आप सेल करना ना। और बाय अगर आप लोगों ने करना है तो मैं बताता हूँ कि बाय आप लोगों ने कहाँ से करना है। बाय 1,00,000 से करना है, 1,00,000 पूरे 1,00,000 से बाय करना है। और नीचे अगर बाय मतलब 93,000 से, जो अच्छी खासी इसकी बाइंग सपोर्ट है। इसका वीकली चार्ट आप लोगों को दिखाऊँ, वीकली चार्ट के अंदर जो इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो यही है। 1,12,000 भी इतना खास नहीं, 1,20,000 तक इसके चांसेस है कि ये चला जाएगा, क्योंकि ट्रेंड बाय है। तो बिटकॉइन 1,20,000 तक भी जा सकता है। अभी 1,05,000 रुपये याद रख लेना, 1,20,000 रुपये इसको जाना चाहिए। और नीचे से अगर अच्छा सपोर्टिव एरिया तो वो है 94,000। 94,000 के बाद अगर आ जाता तो वो है बोलूँगा 85, और 85 के बाद 74। अच्छी खासी बिग मूवमेंट है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह इसके भी सिग्नल मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक से आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा रेगुलरली। नेक्स्ट गोल्ड पे चलते हैं। फिलहाल बिटकॉइन का ट्रेंड बाय है। अच्छा, तो अब आ जाए अपना XAUUSD गोल्ड पे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। गोल्ड का सबसे पहले मंथली चार्ट ओपन करता हूँ ताकि क्योंकि नेक्स्ट मंथ शुरू हो। देखें ये है मंथ इसका, ये जो कैंडल्स है ना इतनी सी, ये वाली कैंडल ये 2025 है, और ये जो कैंडल्स हैं टोटल ये 2024 है। यानी कि 2024 में जो इसकी प्राइस है वो 2100-2200 तक थी। अगर आप इसको भी पीछे मज़ीद जाते हैं, ये देखें
तो मैं ये चार्ट का भी एक बीमारी है, जैसे ही मैं पेंसिल ओपन करता हूँ चार्ट इधर आ जाता है। तो ये इसके अलावा ये अगर आप देखें 2023 में तो गोल्ड 2023 में आप लोग को 1900 फिर रहा था। अगर 2022 में आ जाएँ, 2022 में 1600 का लो था इसका 2022 में, तभी बाई करवाता रहा हूँ। खैर मैं फिर सेल बैठ गया था 2000 तकरीबन 2200 से मैंने कहा कि ऑल टाइम हाई के ऊपर था। जब ब्रेक हुआ, हालांकि मैं एक वीडियो में बता चुका था कि जब भी डब्ल्यू का पैटर्न बन गया था, मैंने कहा था जब ये 2270 जब 2200 का ब्रेक होगा गोल्ड शूट मारेगा। तो शूट मारा, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फिलहाल देखें बाय ट्रेंड है इसका। मंथली कैंडल में डोजी कैंडल बनी, हो सकता है नेक्स्ट मंथ या अगले मंथ गोल्ड आप लोगों को 2900 की बजाय 2700 की तरफ आ जाए। ये देख रहे हैं ये कैंडल, यही कैंडल जो मैं दिखाता हूँ, ये कैंडल, ये है इन्वर्टर। यहाँ से अब ट्रेंड का चेंज होना ही बनता, हो सकता है दोबारा ऐसे ऊपर जाए और एक ही कैंडल बने यहाँ तक 2700 तक गोल्ड के ऊपर पॉसिबल है। ये 3 मंथ की कैंडल एक तरफ हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 मंथ, और एक ही मंथ के अंदर ये आप लोगों का 2700 गिर सकता है गोल्ड, 2400 भी लगा सकता है। इसमें इतनी पावर होती है गोल्ड के अंदर। बहरहाल फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। लॉन्ग प्रोडिक्शन के लिए मंथली कैंडल है, तो हो सकता है 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे और एकदम फिर यहाँ से आए और यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाए 2400 के ऊपर। पहली कैंडल 2700 तक आएगी, दूसरी कैंडल इसकी 2400 तक आ जाएगी एक मंथ के अंदर अंदर, ये पॉसिबल है। अच्छा, अगर उसके बाद वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये आप लोगों का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में भी ट्रेंड जो है इसका बाय है, लेकिन अब कुछ ना कुछ सेलिंग इस तरह बन रही है। अगर ये 3340-50 से ऊपर नहीं जाता, नेक्स्ट वीक 3340 से ऊपर नहीं जाता, तो ये आप लोगों को यहाँ तक आ जाएगा 2900 तक। ठीक है, 2900 तक नेक्स्ट वीक तक लग रहा है, और ये 2900 तक बड़ी अच्छी खासी मूवमेंट है। एक बात ये आप याद रख लें, अगर गोल्ड 3340-45 से ऊपर नहीं जाता तो याद रखें गोल्ड 2900 तक आ सकता है। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, वीकली चार्ट। अदरवाइज अगर ये 3340-45 के ऊपर चला जाता है तो फिर ये नया हाई लगा देगा 3600, याद रख लें। अच्छा, अब आ जाए डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में देखें गोल्ड जो है एक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये एक मंथ का चार्ट है, यानी कि 3100 तक भी चला जाता है, 3200 तक चला जाता है, और ऊपर से 3340-3345 तक चला जाता है। तो अगर इस चार्ट को देखें तो ये चीज़ बन रही है, ये देखें ये, और नीचे से ये। तो अभी ये फिर नीचे से आएगा तो ये देखें 3000 से फिर 3200 से फिर 30,000, ऐसे या ऊपर निकलेगा, और चांस ऊपर निकलने के कम है, फिर ज़्यादा चांस है नीचे निकलेगा। ठीक है, इस तरह होता इस तरह और एट द एंड इस तरह नीचे गिर जाएगा। ठीक है, हाँ, बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सुन लें। कल अगर आप लोगों को मार्केट मिल जाती है, अल्लाह आप लोग करे भले, ये वाली ये एरिया 3330 आप लोग सेल कर सकते हैं, SL 3540 लगा लेना। ठीक है, और बाय अगर आप लोगों को कल में 3210 से बाय अच्छी खासी बन सकती है। अभी 3380 है, तो ये तो डेली चार्ट है। बल्कि सिग्नल देने के लिए मैं छोटा टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, H4 ओपन करता हूँ। ठीक है, ये H4 है। H4 में देखें, H4 के मुताबिक अगर 3330 मिले आप लोग सेल करें। बाइंग यही है भाई, 33 अच्छी बाइंग जो है ना वो 3363 से 63 से भी बाय का एरिया, 75 भी बाय का एरिया है। असल में कैंडल काफ़ी छोटी की हुई है, मैं भी कह रहा हूँ सीन क्या है। ये एरिया भी बाइंग है, 73 का बाय का एरिया, रोड 3330 सेल का एरिया है। ठीक है, और अगर मज़ीद इसको थोड़ा टाइम फ्रेम को छोटा करूँ मैं, तो ये वाला एरिया 3200 आप लोग देख रहे हैं, 3210, ये भी सपोर्टिव एरिया बाई के लिहाज से। ठीक है, वैसे H4 में ट्रेंड कुछ ना कुछ सेल में शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। ये आप देख रहे होंगे कैंडल नीचे क्लोजिंग, और इस तरह चलता इस तरह आएगा, फिर यहाँ पे। तो ये हो सकता है नेक्स्ट वीक अगर 33 इस लेवल से ऊपर नहीं जाता ना, अगर गोल्ड 3330 से ऊपर नहीं जाता, तो याद रख लें गोल्ड आपका 2900-3000 पे आएगा। ठीक है, तो ये है वीकली एनालिसिस। इंशाल्लाह कल जहाँ सिग्नल बनेगा वो भी दूंगा, आप ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन कर लें सिग्नल के लिए। ठीक है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो पर्सनल रब्ता कर लें, कमेंट में भी कर ले करें, मैं आप लोगों को जवाब लाजमी दूंगा। ठीक है, आप रखें बहुत ख्याल, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।